एक समय की बात है, एक समृद्ध राज्य में तीन महान संत व्यास, शंकरा और रामानुज नामक ज्ञानी संत रहते थे। प्रत्येक संत के पास अपने अद्वितीय उपदेश थे, लेकिन उनका साझा उद्देश्य था मोक्ष के मार्ग पर लोगों का मार्गदर्शन करना। मोक्ष, जन्म और मृत्यु के अनंत चक्र से मुक्ति, स्वतंत्रता का सिद्धांत। एक दिन तीनों संतों ने मोक्ष की समझ देने के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की। वे यकीन के साथ कहते थे कि उनका ज्ञान लोगों को प्रबुद्ध करेगा और उन्हें परम मोक्ष की प्राप्ति में सहायता करेगा। व्यास, प्रसिद्ध संत, अपना व्याख्यान शुरू करते हैं। उन्होंने एक कहानी सुनाई जिसमें एक युवा राजकुमार अर्जुन की कथा थी, जो दुनिया की मायाओं में खो गया था। अर्जुन को लगता था कि शक्ति, धन और सुख ही खुशी की कुंजी है, लेकिन व्यास ने खुलासा किया कि असली खुशी मायाओं से परे होती है और अस्तित्व की स्वरूपता को मान्य करने में है। उसके बाद शंकराचार्य, दार्शनिक और विद्वान अपनी बारी पर आए। उन्होंने एक कहानी सुनाई जिसमें एक मत्स्य को दिया गया था जो एक विशाल सागर में तैर रहा था। मत्स्य को लगता था कि सागर ही उसका संपूर्ण अस्तित्व है, जबकि वास्तविकता उसके पास जल के पार होने के बारे में थी। शंकरा ने बताया कि मोक्ष हमारी दिव्य से एकता की ज्ञान को मान्य करने के माध्यम से प्राप्त होता है, ठंडे पानी में तैरते हुए मत्स्य के समान। अंतिम रूप में रामानुज, करुणामय और प्रेमी संत अपनी कथा सुनाते हैं। उन्होंने एक कहानी बताई जिसमें एक दयालु किसान की कथा थी जो समुदाय की निष्ठापूर्ण सेवा करता था। रामानुज ने यह समझाया कि मोक्ष का आद्यांतरिक तत्व ज्ञान के साथ ही नहीं, बल्कि सेवा और ईश्वर के प्रति आराधना के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है। जब प्रतियोगिता समाप्त हुई, लोगों ने संतों की कथाओं से गहराई से प्रभावित हो गए। उन्होंने समझा कि मोक्ष केवल एक अविच्छिन्न विचार नहीं है, बल्कि यह कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। उस दिन से राज्य में आध्यात्मिक जागरूकता फैल गई। लोग मोक्ष की तलाश में निकल पड़े, समझते कि वह त्याग या तपस्या सीमित नहीं है, बल्कि ज्ञान, भक्ति और सेवा के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है। तीनों संत व्यास, शंकरा और रामानुज अपने उद्देश्य में सफल रहे। उन्होंने लोगों को मोक्ष के विभिन्न मार्गों को दिखाया और उनके अंतर्ज्ञान को जगाने में सफल रहे। और वैसे ही राज्य में ज्ञान और आध्यात्मिक विकास के साथ लोगों ने इन महान संतों के उपदेशों को अपनाया और स्वयं के मोक्ष की यात्रा पर निकले। जैसा कि व्यास, शंकरा और रामानुज के मार्गदर्शन का निर्माण किया गया था, जो सर्वोच्च मोक्ष की प्राप्ति की ओर ले जाता है, मोक्ष की ओर।